और वो जलने लगती है। अब जोश कंपनी में फोन कर देता है ताकि वो आकर आयरिस को ले जाए। आयरिस का पूरा हाथ जल गया और उसका अब मशीनरी वाला हाथ नजर आने लगता है और अब वो पैट्रिक को कहकर आग बुझवा देता है। फिर उसके कहने पर आयरिस गन हाथ में लेकर अपने सर पर रख लेती है और जब उसने चलाने को कहा तो वो खुद को शूट भी कर लेती है, जिससे अब पूरी तरह वो खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद रोबोटिक कंपनी वाले लोग जब आयरिस को लेने आए तो वो इन्हें झूठी कहानी सुना देता है। गवाही के तौर पर उसने पैट्रिक का रूप पुलिस वाला बना दिया था। वो जोश की हाँ में हाँ मिला रहा था, इसलिए कंपनी वाले उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। लेकिन एक वर्कर कहता भी है सच जो भी है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, क्योंकि फ्रॉड से बचने के लिए हमने हर रोबोट के अंदर एक डिवाइस लगाई होती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। और अच्छी बात तो ये है कि वो डिवाइस रिकवर हो सकती है क्योंकि गोली आयरिस के सर में लगी है, जबकि वो डिवाइस तो पीछे कमर में लगी हुई है। ये सुनकर जोश काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर डिवाइस रिकवर हो गई तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाए। खैर कंपनी वाले आयरिस को अपने वैन में डाल देते हैं ले जाने के लिए और उसे रीस्टार्ट के प्रोसेस पर लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से जाते हैं इनके सामने पैट्रिक आ जाता है। वो ड्राइवर को शूट करके उसकी जान ले लेता है। दूसरा आदमी ये देखकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। आयरिस का रिस्टार्ट जैसे ही पूरा हुआ वो जाग जाती है। जंगल में पैट्रिक भी उस दूसरे वर्कर तक पहुंच गया था और उसकी गन में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो गला दबाकर उसे मारने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ आयरिस भी आ गई। वो पैट्रिक पर हमला करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो ही आयरिस को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तब आयरिस कहती है कि जोश ने तुम्हारी यादों को मिटा दिया है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है जैसे मुझे किया था। तुम्हारा असली दोस्त जिसे तुम प्यार करते थे वो मारा गया है। तुम याद करने की कोशिश करो कि जोश तुम्हारा प्यार नहीं है। और अब जब पैट्रिक अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि हाँ सच में मेरा दोस्त जिसे मैं प्यार करता था उसकी तो मौत हो गई है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी भी जान ले लेता है। अब आयरिस कंपनी के दूसरे वर्कर को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वर्कर ने उसके अंदर वैसा कर दिया जैसा वो चाहती थी। फिर आयरिस जोश के पास जाती है। वो अपने फोन से उसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी क्योंकि वर्कर ने आयरिस के अंदर बदलाव कर दिए थे। चेंजिंग्स के बाद अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस बात से आयरिस को खुशी होती है। अब आयरिस जोश पर गन तान देती है। जोश उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। यहाँ आयरिस एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है लेकिन वो उस पर हमला कर देता है, उठा कर इधर उधर मारने लगा। फिर वो उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके हाथ में गन थी और इस बार वो आयरिस को वहाँ मारने वाला था जहाँ उसका डेटा सेव होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आयरिस के हाथ में भी हथियार है, जिसे वो बिना टाइम गवाए उसके सर में घुसा देती है, जिससे मौके पर ही वो मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, काफी अच्छे से वो रह रही है बिना किसी के कंट्रोल में। अब उस पर हुक्मरानी करने वाला कोई नहीं था, वो बिल्कुल आजाद, वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती थी। सारे पैसे और एक आलीशान कार को लेने के बाद कहीं और रहने के लिए चल पड़ती है। उसे उम्मीद थी कि मेरी नई जिंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।